ओम शांति। आज की मुरली स्टोरी है सुखदेव और राजा जनक की कहानी। सुखदेव और राजा जनक की पहली कहानी तो ये है कि भारत के प्राचीन में रहने वाले व्यास मुनि, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता की रचना की, उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अपनी पत्नी के गर्भ में एक संत आत्मा को धारण करवाया। जैसे जैसे बालक गर्भ में बड़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे ऋषि मुनि व्यास मुनि अपनी माता के द्वारा शास्त्रों के गुह्य रहस्यों को समझना प्रारंभ कर रहे थे। जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो बालक का नाम रखा गया सुखदेव। ये बालक ऐसा दिव्य बालक निकला कि ये 12 साल की छोटी सी उम्र में ही शास्त्रों के सारे श्लोकों का ज्ञाता भी बन गया, बड़े ऋषि मुनियों की तरह। और भारत में शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि मनुष्य को अपने जीवन काल में एक गुरु जरूर करना चाहिए। तो जब सुखदेव एक गुरु की खोज में निकल रहे थे तो उनके पिताजी ऋषि व्यास मुनि ने उनको कहा कि तुम इधर उधर मत भटको, तुम राजा जनक के पास जाओ। राजा जनक वही थे जो उसी राज्य के राजा थे। जब सुखदेव महल में प्रवेश हुए और उन्होंने ये दृश्य देखा कि राजा अपने मंत्रियों से तथा पंखा करने वाली दासियों से घिरे हुए हैं, तो ये दृश्य सुखदेव को अच्छा नहीं लगा और वो तेज कदमों से राजमहल से बाहर जा रहे थे और मन ही मन बड़बड़ा रहे थे कि पिताश्री को जरा तो सोचना चाहिए, ये भोग विलास में लिप्त व्यक्ति क्या मेरा गुरु बनेगा। जरा सोच विचार करके मुझे किसी और गुरु के पास भेजना चाहिए। हाँ, मैंने इतने शास्त्र के श्लोक पढ़े हैं और ये मेरा गुरु बनेगा, भोग विलास में लिप्त व्यक्ति। लेकिन सुखदेव को भी क्या पता था कि राजा जनक राजा होते हुए भी साधु थे। राजा जनक तो आध्यात्म के उच्चतम शिखर पे होने के कारण सुखदेव के विचारों को जान गए और उन्होंने अपने एक दूत को भेजा और कहा कि वो जो युवक है ना, उसको सम्मान के साथ वापस बुला लाओ, क्योंकि वो तो समझ गए थे कि सुखदेव के क्या संकल्प चल रहे हैं। तब जैसे ही सुखदेव को राजा के पास लाया गया तो उन्होंने अपने 2 सहचरों को कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। तो वो दोनों चले गए। ऐसे शिक्षक और शिष्य का मिलन हुआ। दोनों एक साथ ज्ञान की चर्चा करते जा रहे थे। ज्ञान की चर्चा करते करते 4 घंटे बीत गए। अब सुखदेव जी को भूख लग रही थी और प्यास भी लग रही थी। वो भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। सुखदेव ने सोचा, मैं ज्ञान की चर्चा में क्या बाधा डालूं, ये उचित नहीं होगा। तब वो ज्ञान की चर्चा करते ही जा रहे थे। अचानक 2 दूत आए और महाराज को कहने लगे, महाराज महाराज, देखिए आपके शहर में आग आ गई है। आप ये नहीं जानना चाहेंगे क्या कि ये शहर में आग कहाँ से फैली? आइए महाराज, हम आपको दिखाएंगे। तो राजा जनक तो सुखदेव के साथ ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने अपने सहचरों को कहा, आप स्वयं देखो कि वो आग कहाँ से लगी। मैं तो अपने मित्र सुखदेव के साथ ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो वो दोनों दूत चले गए। फिर जब आग ने और भयानक रूप ले लिया तो 2 दूत फिर से आग में झुलसे हुए आए। महाराज महाराज, भागिए, ये आग आपके महल तक पहुंच गई है, दरबार में आ रही है। भागिए, नहीं तो आप दोनों भी जल जाएंगे, सिंहासन से भागिए।
राजा जनक ने कहा, तुम दो दूत अपनी रक्षा करो, मेरे को परमात्मा की चर्चा करके परमात्मा की बाहों में सुख, शांति, सुरक्षा सब कुछ मिल रही है। आप अपनी और राज्य की रक्षा करो, मुझे ज्ञान की बातचीत करने दो। तो वो दो दूत फिर से चले गए। फिर जब ये आग और फैल गई तो वो सुखदेव के शास्त्रों की गठरी तक आ गई थी। तब सुखदेव ऐसे आग को बुझाने में लग गए थे। उसके बाद राजा जनक ने बहुत हंसे और ऐसे हाथ फेर के आग बुझ गई। फिर राजा जनक ने कहा, तुम मेरे को पतित व्यक्ति समझ रहे थे ना, खुद को तो देखो, तुम रक्षा करने वाले की याद भूलकर अपनी शास्त्रों की गठरी की रक्षा कर रहे हो। तुम्हारा परमात्मा से ज्यादा इस गठरी से योग लगा हुआ है। इस स्टोरी का आध्यात्मिक भाव है, वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि हम घर बार छोड़ के संन्यास ले लें, लेकिन वैराग्य का सच्चा अर्थ शिव पिता परमात्मा हमें ये बताते हैं कि अगर हम घर बार में रहते हुए भी पवित्र रहें, निमित्त भाव से रहें, इस दुनिया से डिटैच रहें, तभी हम सच्चे वैरागी बन सकते हैं। क्योंकि जो घर बार छोड़ के जा रहे हैं वो भी सच्चे वैरागी नहीं बन पा रहे हैं। और अगर हम शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो हम तो सच्चे वैरागी बन सकते हैं। शिव पिता परमात्मा हमें कहते हैं कि सच्चे वैरागी स्थिति है कि हमारी जरा सी भी मोह की रग किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव में बिल्कुल ना हो। इसी को कहते हैं आध्यात्म के उच्चतम शिखर की स्थिति। अच्छा, ओम शांति।